भक्तगणों, आज आपको भगवत गीता चौथा अध्याय का अगला भाग, शेष भाग भगवत कथा हिंदी में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान से सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान कृष्ण आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। इस प्रकार ज्ञान यज्ञ की और उसके फल रूप ज्ञान की प्रशंसा करके अब भगवान 2 श्लोकों में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हुए उनकी प्राप्ति का मार्ग और उसका फल बतलाते हैं। उस ज्ञान को तू उस तत्वदर्शी ज्ञान योगी के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे इस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यह तत्वत किसका वाचक है? समस्त साधनों के फलस्वरूप जिस तत्व ज्ञान की पूर्व श्लोक में प्रशंसा की गई है और जो परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है, उसका वाचक यहाँ तत्पद है। उस ज्ञान को जानने के लिए कहने का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा के यथार्थ तत्व को बिना जाने मनुष्य जन्म मरण रूप कर्म बंधन से नहीं छूट सकता, अतः उससे अवश्य जान लेना चाहिए। यहाँ तत्वदर्शी ज्ञानियों से ज्ञान को जानने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? भगवान ने बार बार परमात्म तत्व की बात कही जाने पर भी उसके न समझने से अर्जुन में श्रद्धा की कुछ कमी सिद्ध होती है। अतएव उनकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए अन्य ज्ञानियों से ज्ञान सीखने के लिए कहकर उन्हें चेतावनी दी गई है। प्रणिपात किसको कहते हैं? श्रद्धा भक्तिपूर्वक सरलता से दंडवत प्रणाम करना प्रणिपात कहलाता है। सेवा किसको कहते हैं? श्रद्धा भक्तिपूर्वक महापुरुषों के पास निवास करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके मानसिक भावों को समझकर हर एक प्रकार से उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा करना, ये सभी सेवा के अंतर्गत है। परिप्रश्न किसको कहते हैं? परमात्मा के तत्व को जानने की इच्छा से श्रद्धा और भक्ति भाव से किसी बात को पूछना परिप्रश्न है। अर्थात मैं कौन हूं, माया क्या है, परमात्मा क्या स्वरूप है, मेरा और परमात्मा का क्या संबंध है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है और किस प्रकार साधन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, इत्यादि आध्यात्मिक विषय समस्त बातों को श्रद्धा भक्ति और सरलतापूर्वक पूछना ही परिप्रश्न है। तर्क और वितंड से प्रश्न करना परिप्रश्न नहीं है। प्रणाम करने से, सेवा करने से और सरलतापूर्वक प्रश्न करने से तत्वज्ञानी तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस कथन का क्या अभिप्राय है? क्या ज्ञानी जन इन सब के बिना ज्ञान का उपदेश नहीं करते? उपे कथन से भगवान ने ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा भक्ति और सरल भाव की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह कि श्रद्धा भक्ति रहित मनुष्य को दिया हुआ उपदेश और उसके द्वारा ग्रहण नहीं होता। इसी कारण महापुरुषों को प्रणाम, सेवा और आदर सत्कार की कोई आवश्यकता न होने पर भी अभिमान पूर्वक उदंडता से, परीक्षा बुद्धि से या कवट भाव से प्रश्न करने वाले के सामने तत्व ज्ञान संबंधी बातें कहने में उनकी प्रवृत्ति नहीं हुआ करती। अतएव जिससे तत्व ज्ञान प्राप्त करना हो उसे चाहे कि श्रद्धा भक्ति पूर्वक महापुरुषों के पास जाकर उनको आत्मसमर्पण करें, उनकी भली भांति सेवा करें और अवकाश देख कर उनसे परमात्मा के तत्व की बातें पूछें। ऐसा करने से जैसे बछड़े को देखकर वालसी भाव से गौ के स्तनों में और बच्चों के लिए
माँ के स्तनों में दूध का स्रोत बहने लग जाता है। वैसे ही ज्ञानी पुरुषों के अंतकरण में उस अधिकारी को उपदेश करने के लिए ज्ञान का समुद्र उमड़ जाता है। इसीलिए श्रुति में भी कहा है, तत्व ज्ञानार्थ जो गुणमेवा विगछेत संहितयानि हो श्रुति हो परमानिष्ठ। अर्थात उस ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए वह जिज्ञासु साधक समिधा यथाशक्ति भेद हाथ में लिए हुए निर्माण होकर वेद शास्त्रों के ज्ञाता तत्वज्ञानी महात्मा पुरुष के पास जाते हैं। यहाँ ज्ञान के साथ तत्व दर्शन विशेषण देने का और उसमें बहुवचन के प्रयोग का क्या भाव है? ज्ञान के साथ तत्व दर्शनीय विशेषण देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा के तत्व को भली भांति जानने वाले वेदवेता ज्ञानी महापुरुष ही उस तत्व ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं। केवल शास्त्र के ज्ञाता या साधारण मनुष्य तथा उन्हें बहुवचन का प्रयोग ज्ञानी महापुरुषों को आदर देने के लिए किया गया है, यह कहने के लिए नहीं कि तुम्हें बहुत से तत्व ज्ञानी मिलकर ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिनको जानकर फिर तो इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। और तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ पर सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। यहाँ यह पद किसका वाचक है, उसको जानना क्या है तथा फिर इस प्रकरण से मोह को नहीं प्राप्त होगा, इस कथन का क्या अभिप्राय है। यहाँ यद पद पूर्व श्लोक में वर्णित ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा उपदिष्ट तत्व ज्ञान का वाचक है और उस उपदेश के अनुसार परमात्मा के स्वरूप को भली भांति प्रत्यक्ष कर लेना ही उस ज्ञान को जानना है तथा फिर इस प्रकरण से मोह को नहीं प्राप्त होगा। इस कारण से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस समय तुम किस प्रकार मोह के बस होकर शोक में निमग्न हो रहे हो। महापुरुषों द्वारा उपदिष्ट ज्ञान के अनुसार परमात्मा का साक्षात्कार लेने के बाद पुनः तुम इस प्रकार के मोह को नहीं प्राप्त होगे, क्योंकि जैसे रात्रि के ही समय सब जगह फैला हुआ अंधकार सूर्योदय होने के बाद नहीं रह सकता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने के बाद मैं कौन हूँ, संसार क्या है, माया क्या है, ब्रह्मा क्या है, इंद्रादि इत्यादि कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। फलतः शरीरों को आत्मा समझकर उसके संबंध रखने वाले प्राणियों में और पदार्थों में ममता करण शरीर की उत्पत्ति विनाश से आत्मा का जन्म मरण समझकर उन सबके संयोग वियोग में दुखी होना था। अन्य किसी भी निमित्त से राग द्वेष और हर्ष शोक करना आदि मोहजनित विकार जरा भी नहीं हो सकते। लौकिक सूर्य तो उदय होकर अस्त भी होता है, लौकिक सूर्य तो उदय होकर अस्त भी होता है और उसके अस्त होने पर फिर अंधकार हो जाता है, परंतु यह ज्ञान सूर्य एक बार उदय होने पर फिर कभी अस्त होता ही नहीं। परमात्मा का यह तत्व ज्ञान नित्य और अचल है, इसका कभी अभाव नहीं होता। इस कारण परमात्मा का तत्व ज्ञान होने के बाद फिर मोह की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। श्रुति कहती है, यस्मन् सर्वाणि भूतान्यमेवा अभूत जानतः तत्र को मोह कह शोक एक तत्व मनु पश्यतः। अर्थात जिस समय तत्व ज्ञान को प्राप्त हुए पुरुष के लिए समस्त प्राणी आत्मस्वरूप ही हो जाते हैं, उस समय उस
एक तत्वदर्शी पुरुष को कौन सा शोक और कौन सा मोह हो सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं हो सकता। ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से आत्मा के अंतर्गत देखना क्या है। महापुरुषों से परमात्मा के तत्व ज्ञान का उपदेश पाकर आत्मा को सर्वव्यापी अनंत स्वरूप समझना तथा समस्त प्राणियों में भेद बुद्धि का अभाव होकर सर्वदा आत्मभाव हो जाना, अर्थात जैसे स्वप्न में जगा हुआ मनुष्य स्वप्न के जगत को अपने अंतर्गत स्मृति मात्र देखता है, वास्तव में अपने से भिन्न अन्य किसी की सत्ता नहीं देखता, उसी प्रकार समस्त जगत को अपने से भिन्न और अपने अंतर्गत समझना संपूर्ण भूतों को निशेषता से आत्मा के अंतर्गत देखना है। इस प्रकार आत्मज्ञान होने के साथ ही मनुष्य के शोक और मोह का सर्वदा अभाव हो जाता है। इस प्रकार आत्मदर्शन हो जाने के बाद संपूर्ण भूतों को सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखना क्या है। संपूर्ण भूतों को सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखना पूर्वोक्त आत्मदर्शन रूप स्थिति का फल है। इसी को परम पद की प्राप्ति, निर्वाण ब्रह्मा की प्राप्ति और परमात्मा के परविष्ट हो जाना भी कहते हैं। इस स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष का अहम भाव सर्वदा नष्ट हो जाता है। उस समय उस योगी की परमात्मा से पृथक सत्ता नहीं रहती, केवल एक सच्चिदानंद घन ब्रह्मा ही रह जाता है। उसका समस्त भूतों को परमात्मा में स्थित देखना या भी साथ दृष्टि से कहने मात्र को ही है, क्योंकि उसके लिए दृष्टा और दृश्य का भेद ही नहीं रहता। तब कौन देखता है और किसको देखता है, यह स्थिति वाणी से सर्वदा अतीत है। इसीलिए वाणी से इसका केवल संकेत मात्र किया जाता है। लोग दृष्टि में उस ज्ञानी के जो मन बुद्धि और शरीर आदि रहते हैं, उनके भावों को लेकर भी ऐसा कहा जाता है कि वह समस्त प्राणियों को सच्चिदानंद ब्रह्मा में देखता है, क्योंकि वस्तुतः उसकी बुद्धि में संपूर्ण जगत, जल में बर्फ, आकाश में बादल और स्वर्ण में आभूषणों की भांति ब्रह्म रूप हो जाता है। कोई पदार्थ या प्राणी ब्रह्मा से भिन्न नहीं रह जाता। छठे अध्याय के 27वें श्लोक में जो योगी का ब्रह्म मुहूर्त हो जाना तथा 39वें श्लोक में योग युक्तात्मक और सर्वस्व समदर्शी योगी का जो सब भूतों को आत्मा में स्थित देखना और सब भूतों में आत्मा को स्थिर देखना बतलाया गया है, वह तो यहाँ दृश्य यासी आत्मनि से बनाया गया है, बतलाई हुई पहली स्थिति है। और उस अध्याय के 28वें श्लोक में जो ब्रह्मा स्पर्श रूप अत्यंत सुख की प्राप्ति बतलाई गई है, वह यहाँ अधोपही से बतलाई हुई उस पहली स्थिति के फल रूप दूसरी स्थिति है। 18वें अध्याय में भी भगवान ने ज्ञान योग के वर्णन में 54वें श्लोक में योगी का ब्रह्मभूत होना बतलाया है, और 55वें में ज्ञान रूप राम पराभक्ति के द्वारा उसका परमात्मा में प्रविष्ट होना बतलाया है। यही बात यहाँ दिखलाई गई है। इस प्रकार गुरुजनों से तत्वज्ञान सीखने की विधि और उसका फल बतलाकर अब उसका महात्म्य बतलाते हैं। यदि तू अन्य सब
पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यहाँ श्लोक में चेत और अधिक अपि पदों का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है। इन पदों के प्रयोग से भगवान ने अर्जुन को यह बतलाया है कि तुम वास्तव में पापी नहीं हो, तुम तो देवी संपदा के लक्षणों से युक्त हो तथा मेरे प्रिय भक्त और सखा हो। तुम्हारे अंदर पाप कैसे रह सकता है। हरि ओम तत्